हेलो एवरीवन, आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हाइट में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो लेक्चर में हम लोग समझेंगे सेंटेंस और इसके टाइप्स को। तो चलिए हम लोग ज़्यादा देर न करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं सेंटेंस किसको कहते हैं। सेंटेंस को हिंदी में वाक्य कहा जाता है। आइए सबसे पहले हम लोग इसके डेफिनेशन को समझ लेते हैं। डेफिनेशन है द ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। सेंटेंस क्या है? सेंटेंस कहते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स को, शब्दों के समूह को, विच मेक्स कंप्लीट सेंस, जिसका एक कंप्लीट सेंस निकले, कंप्लीट मीनिंग निकले, उसको हम लोग कहते हैं सेंटेंस यानी कि वाक्य। सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग सेंटेंस नहीं कह सकते हैं। सेंटेंस क्या होगा? सेंटेंस होगा ग्रुप ऑफ वर्ड्स और उसका एक कंप्लीट सेंस भी आना चाहिए, कंप्लीट मीनिंग भी आना चाहिए। यानी कि शब्दों के समूह को जिसका कंप्लीट सेंस निकले, जिसका सार्थक अर्थ निकले, उसको हम लोग कहेंगे सेंटेंस, यानी कि हिंदी में हम लोग उसको कहते हैं वाक्य। आइए हम लोग कुछ एग्जाम्पल्स के थ्रू समझ लेते हैं। जैसे है यहाँ पे गुड इज अ दीपक बॉय। यहाँ पे ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, गुड है, इज है, अ है, दीपक है, बॉय है। यहाँ पे क्या है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स है। बट क्या ये सेंटेंस है? हम लोगों ने डेफिनेशन क्या पढ़ा था? आई रिपीट वंस अगेन, हम लोगों ने डेफिनेशन पढ़ा था कि ये शब्दों का समूह है, लेकिन इसका एक कंप्लीट मीनिंग होना चाहिए। क्या इस सेंटेंस में कंप्लीट मीनिंग आ रहा है? गुड इज अ दीपक बॉय, इसमें कोई कंप्लीट सेंस नहीं आ रहा है, कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा है। अब जब हम इस शब्दों के समूह को, जब हम इस ग्रुप ऑफ वर्ड्स को अरेंज करके लिखते हैं, हम लिख रहे हैं दीपक इज अ गुड बॉय, तो अर्थ क्या निकल रहा है? दीपक एक अच्छा लड़का है। तो इसमें एक कंप्लीट सेंस आ रहा है, कंप्लीट मीनिंग आ रहा है, एक सार्थक अर्थ आ रहा है। तो हम लोग सेंटेंस कहेंगे ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट सेंस, कंप्लीट मीनिंग इज कॉल्ड सेंटेंस। आइए हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं तो हमें इजीली से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है ही डॉक्टर अ इज। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, ही डॉक्टर अ इज, पर क्या इसका एक कंप्लीट सेंस आ रहा है, कंप्लीट मीनिंग आ रहा है, अर्थ आ रहा है? इसका कुछ नहीं आ रहा है। वह डॉक्टर एक है, ये कैसा अर्थ है? कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा है। जब हम इसको अरेंज करके लिख रहे हैं तो ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है, इसमें एक कंप्लीट मीनिंग आ रहा है कि वह एक डॉक्टर है। तो शब्दों के समूह को जिसका एक सार्थक अर्थ निकले, ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट मेक्स कंप्लीट मीनिंग या सेंस, दैट इज कॉल्ड सेंटेंस। हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं गुड अ बुक दिस इज। इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो है, शब्दों का समूह तो है, बट कंप्लीट मीनिंग नहीं आ रहा है, इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। इसको जब हम लिखते हैं दिस इज अ गुड बुक, तो इसमें क्या एक अर्थ आ रहा है, यह एक अच्छी किताब है, एक कंप्लीट मीनिंग आ रहा है, सेंस आ रहा है। तो सेंटेंस किसको कहेंगे? ग्रुप ऑफ वर्ड्स that makes complete sense or meaning, that is called sentence। शब्दों का वह समूह जिसका सार्थक अर्थ हो, उसको हम लोग कहेंगे सेंटेंस। आई होप फ्रेंड्स आपको सेंटेंस किसको कहते हैं समझ में आ गया होगा। तो आइए हम लोग सेंटेंस के काइंड्स को देख लेते हैं। सेंटेंसेस आर ऑफ 5 काइंड्स। सेंटेंसेस को 5 पार्ट में बांटा गया है। पहला क्या है? एसर्टिव सेंटेंस। एसर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। दूसरा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट है इंपेरेटिव सेंटेंस।
नेक्स्ट है ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड लास्ट है एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। तो सेंटेंस को मेनली 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। आइए हम लोग वन बाय वन सबको समझते हैं। पहला है असर्टिव सेंटेंस और डिक्लेरेटिव सेंटेंस। आइए हम लोग समझ लेते हैं असर्टिव सेंटेंस को। जैसे अभी मैंने बताया दोस्तों, असर्टिव सेंटेंस को डिक्लेरेटिव सेंटेंस भी कहा जाता है। तो आइए डेफिनेशन को देखते हैं। इट टेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग, या फिर हम कह सकते हैं इट टेल्स इंफॉर्मेशन अबाउट एवरीथिंग। असर्टिव सेंटेंस क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है, सूचना देता है, जानकारी देता है। किसकी जानकारी देता है? चाहे वो बुक्स हो, किताबें हो, पीपल हो, लोग हो, फैक्ट्स हो, कोई तथ्य हो, कोई सत्य हो, या फिर हिस्ट्री हो, इतिहास हो, कोई बिलीफ हो, ओपिनियन कोई राय हो, या फिर कोई इवेंट हो, कोई कार्यक्रम या घटना के बारे में क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है, जानकारी देता है। आप एक बात हमेशा याद रखना, असर्टिव सेंटेंस क्या देता है? इट गिव्स इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग और एवरीथिंग। ये जानकारी देता है, सूचना देता है। ठीक है। असर्टिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विद अ फुल स्टॉप। ये हमेशा, आप देखना, असर्टिव जो सेंटेंस है, असर्टिव जो वाक्य है, वो हमेशा फुल स्टॉप के साथ खत्म होता है, फुल स्टॉप के साथ एंड होता है। असर्टिव सेंटेंस ऑलवेज एंड्स विथ फुल स्टॉप। तो आप असर्टिव सेंटेंस के बारे में एक बात याद रखना कि ये देता है इंफॉर्मेशन, जानकारी, सूचना अबाउट एनीथिंग या फिर एवरीथिंग आप कह सकते हो। आइए हम लोग इसके एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं, तो आपको ईजिली से समझ में आ जाएगा। यहाँ पे है हैरी पॉटर इज़ अ गुड बुक। यहाँ पे हैरी पॉटर के बारे में बताया जा रहा है, उस किताब के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि वो किताब कैसा है? गुड है, अच्छी किताब है ये। सो यहाँ पे इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है अबाउट द बुक, किताब के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है कि वो किताब कैसी है? अच्छी किताब है। सो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस का एग्जाम्पल, और ये हमेशा फुल स्टॉप के साथ एंड होता है। नेक्स्ट है ही इज़ अ काइंड मैन। यहाँ पे क्या बताया जा रहा है? इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है उस इंसान के बारे में कि वो कैसा है। व्हाट काइंड ऑफ मैन इज़ ही, वो इंसान कैसा है? दयालु है, वह एक दयालु व्यक्ति है। यहाँ पे उस इंसान के बारे में, उस व्यक्ति के बारे में जानकारी दी जा रही है, सूचना दी जा रही है। तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं द सन राइजेस फ्रॉम द ईस्ट। सूरज पूरब से उगता है। यहाँ पे एक फैक्ट बताया जा रहा है, एक फैक्ट है, एक सच है, एक तथ्य है कि सूरज जो है हमेशा पूरब से ही उगता है। तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस, जहाँ पे भी इंफॉर्मेशन दिया जाएगा और जो भी सेंटेंस फुल स्टॉप के साथ एंड होगा तो ये क्या हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस होगा। बहुत ही इजी है दोस्तों इसको आइडेंटिफाई करना। यहाँ पे एक तथ्य बताया जा रहा है, एक फैक्ट है, एक सत्य है कि सूरज हमेशा पूरब से ही उगता है। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल देख लेते हैं। द गंगा इज़ अ होली रिवर। गंगा एक पवित्र नदी है। यहाँ पे रिवर गंगा के बारे में इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो ये हो गया असर्टिव सेंटेंस। महाराणा प्रताप वॉज अ ग्रेट रूलर। महाराणा प्रताप एक महान शासक थे। यहाँ पे भी इंफॉर्मेशन दिया जा रहा है। तो आप हमेशा ये बात याद रखना कि जो भी सेंटेंस, जो भी वाक्य हमें कुछ इंफॉर्मेशन दे, कुछ जानकारी दे, कुछ सूचना दे, तो वो हो जाएगा असर्टिव सेंटेंस। आई होप फ्रेंड्स आपको सेंटेंस किसको कहते हैं और असर्टिव सेंटेंस किसको कहते हैं समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कहीं डाउट है तो आप अपने डाउट्स कमेंट बॉक्स में ज़रूर ड्रॉप करें। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग सेंटेंस के और भी टाइप्स के बारे में 1 by 1 समझेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।